उत्तराखंड और हिमाचल में 18वीं-19वीं शताब्दी में नेपाल के गोरखाओं के आक्रमण और उनका भयावह शासन लोक जीवन को इतना गहरा प्रभावित कर गया कि इसकी गूंज आज भी क्षेत्र की लोक कथाओं और किंवदंतियों में जीवित है। इन कहानियों में लोगों ने आशा और सुरक्षा के लिए देवी देवताओं की चेतावनी में शरण ली। कहीं देवी ने सपनों में गोरखाओं के आने की सूचना दी, तो कहीं कुल देवी देवताओं ने ग्रामीणों को पहाड़ों पर भागने के लिए सावधान किया। कई जगह देवियां गोरखाओं के आगमन की सूचना लोगों को देती रही। यह क्रूरता इतनी कुख्यात हुई कि इसे गढ़वाली में गोरख्यानी, कुमाऊं में गोरख्याली और हिमाचल में गोरख्यानी या गोरख्यो नाम दिया गया। रूसी यात्री इवान पाव्लोविच मिनायेव ने भी 1875 में यहाँ की लोक कथाओं का संग्रह किया, जिसमें गोरख्यानी की कथाएं भी शामिल की गई थी। गोरखाओं के शासन की पृष्ठभूमि पर अनेक मार्मिक और रहस्यमयी लोक कथाओं ने जन्म लिया था, और यही मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। यह इतिहास है, यह अपनी तरफ से गढ़ा कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है। जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है, और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र दखेड़ा। यह वह रक्त रंजित कालखंड था जब नेपाल के गोरखा जनरल अमर सिंह थापा की सेना ने लूट, दमन और कुली बेगार यानी जबरन श्रम की आग लगाई। गोरखाओं का यह भयावह प्रभाव इतना गहरा था कि लोक जीवन में आशा और सुरक्षा की तलाश में अनेक मार्मिक और रहस्यमयी कहानियां जन्मी, जैसी देवी देवताओं का सपनों में आकर लोगों को चेतावनी देना या कुल देवी देवताओं का पहाड़ों पर भागने के लिए सावधान करना। ये कथाएं इतनी जीवंत थी कि 1875 में रूसी यात्री इवान पाव्लोविच मिनायेव ने भी कुमाऊं में गोरख्याली का राक्षस जैसे अनेक कहानियों को संग्रहित किया। इन्हीं कथाओं को मैं संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। कुछ कहानियां दिव्य चेतावनियों को लेकर थी, और ये उत्तराखंड की लोक कथाएं हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में गोरखा शासन 1790 से 1815 के दौरान रहा, और तब देवताओं की चेतावनियां वाली कई कहानियां प्रचलित में आई। कालिंका देवी या गढ़ कुमाऊं की सीमा पर चेतावनी की स्वर थी। चाहे गढ़वाल हो, खासतौर पर पौड़ी या अल्मोड़ा, कालिंका देवी यह महाकाली का रूप है। 14 गांव के बडियाली रावतों की कुल देवी। लोक कथा के अनुसार 1803-1804 के गोरखा आक्रमण के दौरान देवी ने सपने में गांव वालों को आवाज दी, गोरखा आ गए हैं, खजाने छिपाओ, पहाड़ों पर भागो। उन्होंने एक किसान को स्वप्न में खुखरी से बचने और अपनी कृपा से लड़ने का निर्देश दिया। गांव वासियों ने देवी की बात मानी, धन छिपाया और गोरखा सैनिक खाली हाथ लौटे। यह कथा आज भी इस क्षेत्र में प्रचलित है। आप कभी रिखणीखाल ब्लॉक में चले जाइए, और उसका मुख्यालय रिखणीखाल, और वहां पे गांव है बेला तल्ला। आप वहां पर मां कालिंका का मंदिर देखेंगे, और उसके नीचे पहाड़ी की धार के नीचे चले जाएंगे तो वहां पे कुछ पत्थर इस तरीके से खड़े हैं जैसे कोई बारात जा रही हो। दूर से आप देखेंगे तो यह लगेगा कोई बारात जैसी है। इसको लेकर भी कथा है कि गोरखाओं के आने पर यह बारात जा रही थी, और रानी ने उनको पत्थर बना दिया था ताकि गोरखा सेना उन पर हमला न कर सके। लेकिन गोरखाओं ने मां काली के मंदिर पर भी हमला कर दिया था, उनकी मूर्ति पर भी। इस पर कहा जाता है कि देवी उस स्थान से ही गायब हो गई थी, और वे लोग पत्थर के बने रहे। हालांकि यदि हम वैज्ञानिक तौर पर कहें तो यह कथा बिल्कुल अटपटी लगती है, यह सत्य हो नहीं सकता, परंतु लोक कथाएं न इतिहास देखती हैं न प्रकृति के नियम, वह बस कथाएं होती हैं, और गोरखाओं की कथा इससे भी जुड़ गई है। यह लोग आप देख सकते हैं, क्योंकि यह मेरे ब्लॉग की कहानी है, और यह स्थान मैंने भी देखा है, क्योंकि मैंने रिखणीखाल के कॉलेज में ही अपनी शिक्षा पूरी की थी। इसी तरह गंगा सलाण, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में है, वहां की भी कथा है। यह कथा 1791 की लंगूर गढ़ घेराबंदी से है। गोरखाओं ने यहाँ लंबे समय तक घेराबंदी की थी, और भुखमरी फैलाने के लिए झंगोरा, मंडुआ की खड़ी फसलों को
क्रूरता से जोत डाला था। किसान तबाह हो गए थे, लेकिन चमत्कारी रूप से वर्षों के बाद जोती गई फसलें असाधारण रूप से उपजाऊ हो गई थी। यह कथा बताती है कि दमन से भी अप्रत्याशित लाभ हो सकता है और आज भी यह कृषि परंपरा गोरखा अत्याचार की स्मृति है। लोग इन घटनाओं को सुनाते रहते हैं। इसी तरह नंदा देवी की विजय गाथा भी है। यह कुमाऊं अल्मोड़ा की कथा है। यह प्रसिद्ध कथा गोरखा सुब्बा बाल भद्र थापा के दमन से जुड़ी है। लोक कथा के अनुसार जब गोरखा सिपाही एक ब्राह्मण परिवार की बेटी को उठाकर ले जाते हैं तो नंदा देवी प्रकट होती है और अपनी शक्ति से सिपाही को हराती है। यह कहानी लूट और अत्याचार के खिलाफ दिव्य प्रतिरोध की प्रेरणा देती है और कुमाऊं के वार्षिक नंदा देवी उत्सव में गाई जाती है। इसी तरह एक क्षेत्र है बीरूखाल, यह गढ़वाल में है और अल्मोड़ा के निकट पड़ता है। इस क्षेत्र में है देवी दीवा। दीवा देवी को लेकर भी कहानियां प्रचलन में है कि वे भी गोरखाओं के आने पर लोगों को सूचना देती थी। इस तरह की बहुत सी कथाएं हैं, खासतौर पर इसमें मां कालिंका का नाम सबसे ज्यादा आता है, जो लोगों को सचेत कर देती थी। कुछ कथाएं इस तरह के भी आते हैं कि ओखली में भी बच्चों के सिर को कुचल दिया जाता था। अब यह सत्य है या क्या, लेकिन लोक गाथाओं लोक कथाओं में यह बातें प्रचलन में हैं कि गोरखा इतने क्रूर थे। अब हम हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल के सिरमौर और कांगड़ा इलाकों में गोरख्यानी या गोरख्यों की कहानियों में गोरखाओं को अक्सर छाया राक्षस और पहाड़ों के भूत कहा जाता है, जो रात के अंधेरे में आते थे। रेवन का गोरख्यानी लोकगीत भी है। यह हिमाचल के बुशर के रेवन घाटी में गाया जाता है। यह कथा 1809 के आक्रमण से प्रेरित एक लोकगीत में गाया जाता है। गोरख आए रेवन में, घर घर लूटा सोना चांदी, बेटियां छीनी। इस कथा के अनुसार एक गरीब किसान की बेटी को गोरखा सिपाही उठा ले जाते हैं, लेकिन पहाड़ी देवता की कृपा से वह जंगली बिल्ली बनकर सैनिकों पर झपटती है। यह गीत लूट का रोना रोता है, लेकिन साहस की ज्वाला भी सुलगाता है। इसी तरह कांगड़ा की भूत योद्धा गाथा भी है। यह कथा 1806 की घेराबंदी से उपजी एक कथा है, जब कांगड़ा किले को गोरखों ने घेर लिया था। इस कथा में गोरखा पहाड़ों के भूत बनकर राजा संसार चंद के किले पर घूमते थे। एक युवती कमला जादुई खुकरी की मदद से गोरखा सैनिकों को हराती है। यह कथा महाराजा रंजीत सिंह की मदद से किला बचने की घटना से प्रेरित है और महिलाओं के साहस को उजागर करती है। इसी तरह सिरमौर की एक कथा है गोरिल की कथा। यह कथा 1804 के आक्रमण की याद में बुनी गई कथा है। इसमें गोरिल यानी गोरखा का लोक रूप इसे माना गया है, पर सुपर ह्यूमन एक बच्चा है जो लौटकर राजा बनता है। उसका शासन क्रूर होता है। कर न चुकाओगे तो खुकरी तुम्हारे गले पर होगी। अंततः लोग विद्रोह करते हैं और गोरिल का साम्राज्य ढह जाता है। यह कथा दमन से उभरने की सीख सिखाती है। और अंत में रूसी यात्री मिनायेव के कथा संग्रह की भी बात कर लेते हैं। उनकी लोक कथाओं का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि एक विदेशी यात्री ने भी इन्हें दर्ज किया। रूसी यात्री इवान पाव्लोविच मिनायेव ने 1875 में अल्मोड़ा कुमाऊं की यात्रा के दौरान भाटों, ब्राह्मणों और जमींदारों से और सामान्य लोगों से बात करके 100 से अधिक कथाएं और लोकगीत संग्रहित किए। मिनायेव के संग्रह में गोरख्याली का राक्षस जैसी कथाएं शामिल हैं, जिसमें वर्णित है कि स्थानीय देवता मंदिरों से आवाज देते थे, गोरखा का साया आया, भागो या एकजुट हो जाओ। उन्होंने गोरखा काल की तानाशाही की याद दिलाने वाली कहानियों का लिपिबद्ध किया था, जिससे स्पष्ट होता है कि गोरखा अत्याचारों की कहानियां इतनी मार्मिक और जीवंत थी कि विदेशी साहित्य में भी इन्हें स्थान मिला था। अंत में यही कि गोरख्यानी हो, गोरख्याली हो, गोरख्यानी हो या गोरख्यो, ये नाम क्षेत्रीय विभिन्नताओं के बावजूद गोरखा विस्तार के खौफनाक शासन को बयां करते हैं। ये लोक कथाएं हिमालय की आत्माएं भय से उपजी, लेकिन आस्था और साहस की ज्योति जलाती हैं। गोरखा शासन ने दमन बोया, लेकिन देवी देवताओं की चेतावनी ने एकता और प्रतिरोध का बीज रोपा। आज ये कहानियां याद दिलाती है कि क्रूर से क्रूर शासक के खिलाफ भी लोक जीवन अपनी स्मृतियां और साहस को अमर रखता है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ।
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।